बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार और सेहत से भरपूर मूली के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे। एक मरतबा मेरी रेसिपी से जायके से भरपूर और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सके ये क्रिस्पी मूली के पराठे हम कैसे तैयार करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाय किए जायके और सेहत से भरपूर मूली के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है स्पेशल आटा हमने ले लिया है 2 कप और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसे हम गूंद लेंगे। अगर आप गर्मियों में आटा गूंदे तो नॉर्मल पानी से गूंद लें, अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी कर लें, उससे आटा अच्छा और जल्दी गूंद सकते हैं आप नीम गर्म पानी के साथ। तो नीम गर्म पानी के साथ इस तरीके से आटा गूंदें। आटा पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लें और इसे गूंद लें। अब आप कहेंगे तो आटा किसे नहीं गूंदना आता। बहुत सारे लोग होते हैं जो आटा नहीं गूंद सकते, जो कि हॉस्टल वगैरह में या मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उन्हें ये काम करना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से आटा गूंदें, आप बआसानी आटा गूंद कर तैयार कर सकते हो। स्पेशल आटा, आप फाइन आटा भी इसे कह सकते हो, वाइट आटा भी इसे कहा जाता है। ये आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाएगा। इसके आटे के पराठे, आप किसी भी किस्म के पराठे हैं तो ये आटा लेकर इसके पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। अगर ये आटा आपको नहीं मिलता तो आप सिंपल जो घर पर आटा रोटी इस्तेमाल करते हैं उसी आटे से आप ये पराठे तैयार कर सकते हो। आटा गूंद कर हम तैयार कर चुके हैं, इसे रख देंगे ढक्कन ढककर। तो आटा को रेस्ट देंगे और इतनी देर में यहाँ हम ले लेंगे 2 अदद मूली है ये मेरे पास। इसके पीछे के पत्तों की हम कटिंग कर देंगे और इसके सेंटर में जो बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं मूली के, इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसे हम मूली के पराठों में इस्तेमाल करेंगे। बाकी के जो बड़े पत्ते हैं इन्हें हम ज़ाया कर देंगे। 2 मूली ली है, दोनों मूली के बिल्कुल छोटे छोटे जो कच्चे पत्ते हैं नरम नरम, इसे हम तोड़ कर रख लेंगे। और इसके बाद जो 2 अदद मूली है इसकी हम कटिंग करेंगे। मूली को पहले हम छिलके इसके अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इसे अच्छा सा धो लेंगे। 2 अदद हमने मूली ली और दोनों मूली के साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार करने वाले हैं। ये मूली आप छील कर इस तरीके से तैयार करके रात में रख सकते हो, सुबह में पराठे तैयार कर सकते हो। दोनों मूली छीलने के बाद इसे हम कद्दूकश कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि मूली में पानी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसे कद्दूकश कर सकते हैं। मूली नरम भी होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और मूली के पराठे बहुत ज़्यादा मैदे के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको बदहज़मी वगैरह या तेज़ाबियत वगैरह होती है तो आप मूली के पराठे बना कर खाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखते हैं। 2 अदद मूली लेने के बाद इसे हम अच्छा सा कद्दूकश कर लेंगे। तो ये देखें अच्छा सा हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। उससे पहले मसाले ऐड करने से पहले मूली में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है और पराठे बनाने के लिए पानी हमें इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि पराठे में हम जब मूली का मिक्सचर रखेंगे तो उसके लिए हम इसका पानी पहले से निकाल दें। देखिए इस तरीके से निचोड़ कर आप निकालेंगे तो अच्छा खासा मूली का पानी निकलता है। इसका पानी दोनों हाथों में मूली इस तरीके से पकड़े और इससे निचोड़ लें। तो इसका पानी हम ज़ाया कर देंगे। जो मूली हमने निचोड़ी है इसमें अब हम जो हमने मूली के पत्ते रखे थे
वो पत्ते बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे, जैसे कि हरे धनिए की कटिंग की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पत्ते हमने रखे थे इसके अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं। तो कच्चे कच्चे जो छोटे साइज़ के पत्ते हैं इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इसे कटिंग करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे काली पिसी मिर्च आधा चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों के साथ अब जो मूली हमने कद्दूकश की थी इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच के साथ मिक्स कर लें। अगर चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होती तो आप इसे हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लें, क्योंकि हाथों से ज़्यादा अच्छे से इस मूली के अंदर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे किसी छोटे से बाउल में। मूली का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम आटा ले लेंगे। आटा हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, गूंद कर हमने रख दिया था, तो 10 से 15 मिनट का रेस्ट लाजमी दें। उसके बाद इसके पेड़े तैयार कर लें। छोटे साइज़ के पेड़े तैयार करेंगे, क्योंकि 2 पेड़ों के साथ 1 पराठा हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए जितनी कि आप 1 रोटी बनाते हो उस में जितना आटा लेते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेकर उसके हम 1 पेड़े से 2 पेड़े तैयार कर लेंगे और इसके बाद इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसकी रोटी बेल लेंगे। जैसे कि रोटी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से गोल रोटी इसकी तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाते हुए रोटी हम बेल लेंगे। दरमियाने साइज़ की 1 पराठे के लिए 2 अदद रोटी पहले बेल कर रख लेंगे। उसके बाद 1 रोटी लेकर इस पे इस तरीके से पानी लगाएंगे। सिर्फ किनारों पर हल्का हल्का सा आधा चाय का चम्मच तकरीबन पानी लगाएंगे और जो मूली का मिक्सचर हमने तैयार किया है पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेंगे। और इसके बाद इस पर दूसरी रोटी रख कर इसके किनारों को हल्का हल्का प्रेस करेंगे और तवा अच्छे से गर्म करने के बाद रोटी हम इस पर डाल चुके हैं। और जैसे ही एक साइड पर कलर आ जाए तो साइड इसकी हम चेंज कर देंगे। दोनों साइड पर कलर आने तक हम इसे पकाएंगे, हल्का हल्का सा कलर आने तक पकाएंगे और इसके बाद इस पर घी लगाएंगे। रोटी पर घी लगाने के बाद इसे पलटेंगे और इसे हर साइड से चिमटे की मदद से हर साइड से सेक लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर पराठे यहाँ हो रहे हैं तैयार। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके जायके और सेहत से भरपूर मज़ेदार फूले फूले पराठे। तो गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे ये देखें माशाल्लाह से फूले फूले यहाँ हो रहे हैं तैयार। रेड रेड गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे ताकि हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे हों तैयार। तो इसी तरीके से बाकी के पराठे भी हम तैयार कर लेंगे और इसे बनाकर आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या ऑफिस टिफ़िन पर में भी दे सकते हो। गर्मा गर्म मज़ेदार धुआंधार यहाँ हमारे मूली के पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसे सिंपल दही रायते के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी पराठे यहाँ हुए हैं तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो मेरी आप किस मुल्क के किस शहर से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।